दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों ने अपने कैंडिडेट के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहां पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्य विरोधी दल है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सूत्रधार कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। बसपा गठबंधन में आएगी कि नहीं, इस पर संशय अभी बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर गठबंधन यही रहता है जो वर्तमान में है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो किन किन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएं। अखिलेश यादव 10 से 12 सीटें कांग्रेस को देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है 20 से 21 सीटों पर, जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। 20 से 21 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वो कौन कौन सी सीटें हैं उसको हम आपको आगे बता दे रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं जो अमेठी और रायबरेली को छोड़कर अन्य सीटें भी कांग्रेस लड़ने की गुंजाइश में लगी हुई है। उसका कहना है 2009 के फॉर्मूले पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें प्रतापगढ़ की सीट कांग्रेस पार्टी मांग रही है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट को इसलिए मांग रही है कि कांग्रेस के पूरे उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं। एक विधायक प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत रामपुर खास जो प्रमोद तिवारी हैं, प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मोना, वो विधायक हैं। इसलिए उनको लगता है कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2009 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस ने चुनावी जीत दर्ज की थी, तो इसलिए प्रतापगढ़ की सीट को भी कांग्रेस अपने पाले में लाना चाहती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पेंच फंसेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के जो संभावित कैंडिडेट हैं वो लगातार प्रचार यहाँ पर जारी किए हुए हैं और लगातार अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर उनके चुनाव लड़ने और जीतने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में कुर्मियों का गढ़ है। कुर्मी के 3 विधायक हैं, चौथा विधायक 25,000 वोटों से हार गया है, और 5वें नंबर पर सीट पर तो कोई समाजवादी पार्टी का या कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ा ही नहीं था। तो एक सीट प्रतापगढ़ की है जो कांग्रेस लेना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी देने के मूड में नहीं है। वहीं पर दूसरी सीट मैं आपको बता दूं, बिजनौर, जो बाहुल्य है मुस्लिम और दलित। बिजनौर सीट से खरगे के चुनाव लड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बिजनौर सीट पर आकाश आनंद बसपा की ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती भी उस सीट पर अपने कैंडिडेट के तौर पर आकाश आनंद को उतार सकती हैं। अगर बसपा के साथ गठबंधन नहीं होता है तो बिजनौर सीट भी समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर उत्साहित दिख रही है। वहीं अगली सीट है सहारनपुर। सहारनपुर सीट है जो इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद कांग्रेस में थे, फिर समाजवादी पार्टी में गए, फिर बसपा में गए, फिर कांग्रेस पार्टी में लौट कर आए हैं, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कैंप भी कर रहे हैं, और मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। इमरान मसूद भी वहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है लखनऊ सीट की, जहां से लखनऊ सीट वर्तमान में सांसद हैं राजनाथ सिंह। लखनऊ सीट 2009 में ऐसा कहा जा रहा है कि मजबूत है, जहां पर कांग्रेस लखनऊ सीट से भी चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। उसके बाद वाराणसी सीट पर कांग्रेस मजबूत रही है, और इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस वाराणसी सीट पर भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए वाराणसी सीट फिट नहीं बैठेगी। वैसे भी अखिलेश यादव चाहेंगे कि वाराणसी सीट को कांग्रेस को दे दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है। वाराणसी सीट के बाद बात आती है फूलपुर की। फूलपुर से नीतीश कुमार जेडीयू के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, इंडिया गठबंधन के संयोजक या अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव
लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस इस सीट पर दावा ठोक रही है। उसके बाद आते हैं अमेठी में। अमेठी तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, अमेठी वैसे भी राहुल गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी 50,000 वोटों से हार गए थे। राहुल गांधी लड़ते हैं या उनके परिवार का कोई व्यक्ति लड़ता है तो दोबारा यहाँ पर सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकती है। ये सीट गांधी परिवार की रही है, गांधी परिवार यहाँ पर रहा है, तो गांधी परिवार को भी यहाँ पर दावेदारी करने में कोई हिचक नहीं है। उसके बाद अगली सीट आती है नोएडा। नोएडा जो बीजेपी का गढ़ रही है, उस पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। उसके बाद बांदा की सीट पर भी कांग्रेस दावा ठोक रही है, और यानी कि उसका कहने का मतलब है अगर हम कहीं पर 2 नंबर थे 2019 में तो उस सीट को भी हमें दिया जाए। उसके बाद बात आती है रायबरेली की। रायबरेली जहां पर वर्तमान में सोनिया गांधी सांसद हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है खरगे को बिजनौर से भी लड़ाया जा सकता है या रायबरेली से भी लड़ाया जा सकता है, या मान लीजिए गांधी परिवार से कोई व्यक्ति लड़ता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव लड़ने की पूरी संभावना अमेठी से जताई जा रही है। उसके बाद बात आती है कानपुर सीट की। कानपुर सीट पर भी कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस यहां पर भी चुनाव लड़ना चाहती है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी, उन्नाव, बरेली, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद की सीट पर थोड़ा से संशय है, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने कैंडिडेट के तौर पर संकेत दे दिए हैं। तो ये सीटें मैंने आपको बताया, प्रतापगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, फूलपुर, नोएडा, अमेठी, बांदा, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, उन्नाव, बरेली, लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद, इन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं पर अखिलेश यादव की यह कोशिश है कि कांग्रेस को 10 से 12 सीटें दी जाएं, क्योंकि कांग्रेस जहां पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ जाती है वहां पर वो सीटें तो निकाल नहीं पाती। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बिहार में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है विधानसभा चुनाव में, उसका स्ट्राइक रेट सबसे कम रहता है, क्योंकि कांग्रेस की जो कड़ी है, कांग्रेस का जो संगठन है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वो नथिंग है। नथिंग मतलब जीरो लेवल पर है। अगर किसी कैंडिडेट को एक जिले में कोई कैंडिडेट ढूंढा जाए, जैसे हमारे प्रतापगढ़ में बता रहे हैं कि हमारा दावा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, वास्तव में चुनाव तो सब लड़ सकते हैं। चुनाव तो कोई व्यक्ति पैसा वाला आदमी आएगा, सोचेगा जीत जाए तो लड़ सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने लायक नहीं दिखाई देता। जो भी दिखाई देगा वो शौक बस चुनाव लड़ता है। तो कांग्रेस के पास कैंडिडेटों का भी अकाल है। कांग्रेस को उतनी ही सीटें लड़नी चाहिए जितनी सीटें पर वो फाइट दे सकती है, जितनी सीटों पर संगठन को जहां जहां संगठन मजबूत है। हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे हम प्रतापगढ़ से हैं तो प्रतापगढ़ में बूथ लेवल पर कौन बूथ अध्यक्ष है, कौन यहाँ तक कि लोग इनके प्रदेश अध्यक्ष को अब तो जानने लगे। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष कौन है कोई जानता ही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपके लिए नई जानकारी लाते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के बारे में, 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।